नमस्ते दोस्तों। भाग्यश्री धर्म में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सरल गीता दर्शन की सीरीज में आज हम पहुंच चुके हैं अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 9 और 10 पे। इससे पहले हमने श्लोक नंबर 7 और 8 पढ़े थे, जिनमें हमें पता लगा था कि अर्जुन अब मान गए हैं कि उनके अंदर कायरता का दोष आ गया है। वो श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, लेकिन वो साथ ही साथ ये भी कह देते हैं कि चाहे मुझे ये राज्य मिल जाए, चाहे मुझे देवताओं का राज्य मिल जाए, फिर भी मेरी इंद्रियों का जो शोक है वो खत्म नहीं होगा। इसके बाद श्लोक नंबर 9 में संजय कहते हैं, एव मुक्त्वा ऋषिकेशम गुणाकेशः परंतप नायोत्स्या इति गोविंद मुक्त्वा तुषड़िम बभूवः। श्लोक नंबर 9 में संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को कि हे राजन, नींद को जीत लेने वाले अर्जुन ये सब कहकर अंतर्यामी श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, और ये कह के वो चुप हो जाते हैं। इस प्रकार अर्जुन अपने मन की सारी बातें स्पष्ट कहकर चुप हो जाते हैं। अब वो चाहते हैं कि श्री कृष्ण कुछ बतलाएं, वो कुछ कहें, वो कुछ समझाएं और उन्हें सही रास्ता दिखाएं। तो यहाँ पे हमें ये तो पता लग गया है कि अर्जुन ने साफ साफ कह दिया है कि मैं तो युद्ध नहीं लड़ूंगा, और ये कह के अब वो चुप हो गए हैं। लेकिन संजय की बात अभी खत्म नहीं हुई। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए श्लोक नंबर 10 में संजय कहते हैं, तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। श्लोक नंबर 10 में अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए संजय कहते हैं कि हे भरतवंशी, अंतर्यामी श्री कृष्ण जब देखते हैं कि अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर शोक कर रहे हैं, तो फिर वो मन ही मन हंसते हैं और कहते हैं। अब वो क्या कहते हैं वो हमें पता लगेगा अगले श्लोक में, लेकिन अभी बात कर लेते हैं श्लोक नंबर 9 और 10 की, और इनसे हम क्या समझते हैं और हमें क्या सीख मिलती है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये बात आती है, ये प्रश्न उठता है कि ऐसी व्याकुल घड़ी में जब अर्जुन जैसा धनुर्धारी भी अपना धनुष छोड़ के युद्ध नहीं लड़ूंगा बोल के चुप होके रथ पे बैठ जाता है, तो ऐसे में श्री कृष्ण मन ही मन हंस क्यों रहे हैं। यहाँ पे हमें दो कारण समझ में आते हैं। पहली बात तो ये है कि श्री कृष्ण के लिए ये कुछ भी नहीं है, वो चाहें तो पलक झपकते ही ये युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, खुद कौरवों को क्यों नहीं मारा, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। दूसरी बात यह है कि श्री कृष्ण को भी समझ में आ रहा है कि एक तरफ तो अर्जुन मुझसे कहता है कि मैं आपकी शरण में आ गया हूं, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि धर्म है क्या, अधर्म है क्या, मेरा इस समय कायरता से स्वभाव खराब हो गया है, और अगले ही पल वो कह देते हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा और कह के चुप बैठ जाते हैं। तो शायद इस बात पे भी श्री कृष्ण को हंसी आ रही है मन ही मन कि कैसे उनका शिष्य इतना ज़्यादा व्याकुल हो गया है, इतना ज़्यादा भ्रमित हो गया है कि एक पल कुछ कहता है और दूसरे पल कुछ और कह देता है। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि संजय बुलाते हैं अर्जुन को गुणाकेश के नाम से। गुणाकेश मतलब जिसने अपने नींद पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो ऐसी विकट स्थिति में भी जब अर्जुन ने अपना धनुष छोड़ दिया है, तब भी संजय तारीफ कर रहे हैं अर्जुन की, क्योंकि वो चाहते हैं कि धृतराष्ट्र को अभी भी समझ में आ जाए कि अभी हर कोई नहीं मरा है, अभी देरी नहीं हुई है, संधि कर लीजिए, अपने बेटों को समझा दीजिए कि पीछे आ जाए, पांडवों को उनका राज्य दे दें। लेकिन धृतराष्ट्र तो नहीं समझेंगे, ये भी हमें पता है। संजय अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहकर बुलाते हैं। वो उनको ऋषिकेश इसलिए कहते हैं क्योंकि ऋषिकेश का मतलब होता है वो जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, जो अपनी इंद्रियों का स्वामी हो, मतलब भगवान। तो वो फिर से इशारा कर रहे हैं धृतराष्ट्र को कि तुम्हारे लड़के भगवान से लड़ने गए हैं, उनको वापस बुला लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन धृतराष्ट्र फिर नहीं मानेंगे। वैसे तो ये दोनों श्लोक बहुत ही आसान हैं, बहुत ही सरलता से समझ में आ जाते हैं, लेकिन अगर इन दोनों श्लोकों से हम कुछ सीखना चाहें तो फिर हम ये देखते हैं कि जब एक शिष्य और भगवान मिल जाते हैं तो फिर उनको हराना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, या मैं कहूँ असंभव हो जाता है। हमने पिछले कुछ श्लोकों में देखा कि अर्जुन ने आत्मसमर्पण कर दिया है खुद को
श्री कृष्ण के पास। और यहाँ पे संजय भी दोबारा से कहना चाहते हैं धृतराष्ट्र को कि देखो, वैसे तो इस समय जो शिष्य है वो दुविधा में है, लेकिन शिष्य और स्वामी मतलब शिष्य और भगवान ये दोनों साथ हैं, और देर सवेर भगवान समझा ही देंगे शिष्य को कि क्या सही है और क्या गलत। और जब वो समझा देंगे तब शिष्य तुम्हारे बेटों को मार देगा। तो फिर बात घूम के ये आ जाती है कि जब एक शिष्य सात्विक मन से बिना घमंड के अपने गुरु के पास आत्मसमर्पण कर देता है, तो फिर ये स्वाभाविक है कि गुरु का सारा ज्ञान उस शिष्य को मिल जाए, और फिर वो शिष्य बहुत मजबूत हो जाता है। वो शिष्य को हराना लगभग असंभव हो जाता है। हमारे साथ भी तो यही होता है। जब हम अपना ध्यान एक ऊर्जा पर लगा देते हैं, मतलब भगवान पर लगा देते हैं, तब वो ऊर्जा हमारे अंदर भी प्रवाहित होने लगती है। जैसा कि देखिए, हम सब लोग मिलकर भगवत गीता पढ़ रहे हैं, श्री कृष्ण में अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं, तो फिर श्री कृष्ण की अलौकिक ऊर्जा भी हमारे अंदर बह रही है। इस बात को मत भूलिएगा। उनका जो ज्ञान है वही उनकी ऊर्जा है। जो कुछ हमने अब तक सीखा है वो वही ऊर्जा है, वो वही ज्ञान है, भगवान का अंश है जो हमारे अंदर आ चुका है। उनका दिया ज्ञान हमारे अंदर के शोक को खत्म कर रहा है। मैं, आप, हम सब भगवान के ही तो बच्चे हैं। उस परम पिता और परा प्रकृति से ही तो आए हैं, जिन्होंने बार बार अवतार लेकर हमें समझाने की कोशिश की है। तो फिर अगर आज के बाद आपके जीवन में दुख आए तो परेशान मत होना। दुख का आना स्वाभाविक है। लड़ना मत छोड़ना, युद्ध करना मत छोड़ना, क्योंकि अब आपके लिए स्वाभाविक हो गया है। एक ऐसी ऊर्जा पर ध्यान लगाना जिसे आप भगवान कहते हैं, चाहे जो भी नाम आप रखते हो, उस ऊर्जा पे अपना ध्यान लगाए रखिए। आपके दुख धीरे धीरे नष्ट होते चले जाएंगे। तो फिर इस बात को ध्यान में रखते हुए, उस ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए, ये ध्यान में रखते हुए कि भगवान का ज्ञान हमारे अंदर बहता रहता है, हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, उस ऊर्जा में अपना ध्यान लगा के रखिए और भगवद गीता को अपने जीवन में बदलाव लाने दीजिए। धन्यवाद।